बस छोड़ो इसे। इतना तुमसे छेड़ा भी नहीं, जितना तुमने उसे मार दिया बस। खोखो कोरीना। सरमत, छोड़ दो, नशे में है वो। ये नशे करता है? नशे भी करता है ये? सरमत, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? अब मैं इसे बताती हूँ। मेरी थानेदारनी, वैसे ही तुम्हारी अटेंडेंस 50% से भी कम है। हैं? क्या कह रही हो? हमारी तो मुझे लगा यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस 100% है। थैंक यू गाइस फॉर द शो। जाओ जाओ, आप लोग अपना काम करो, अब खत्म हो गया। हाँ, और नहीं तो क्या, हम तो हमेशा यूनिवर्सिटी में अपना 100% देते हैं ना। तुम दोनों कजिन्स जो मिलके ये कर देते हो ना, इसे मार पिटाई और धुलाई कहते हैं, पढ़ाई नहीं। हाँ, पढ़ाई का भी ख्याल रख लेंगे, पहले यूनिवर्सिटी से गन तो निकालें। और इसी में तो मजा आता है। सर अख्तर ना भी थोड़ी देर बाद क्लास में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले, और पता है वो क्या है? तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या? हम सबके घरों में फोन करने वाले हैं वो। क्या? क्यों भाई, क्या शौक है उनको? इसीलिए कह रही हूँ कि क्लास ले लो, वरना हम सबकी क्लास हो जाएगी। तुम दोनों की अटेंडेंस 50% से कम है। सुनते नहीं हो लेकिन। सर, मैं तुम्हें कब से कह रही थी क्लास अटेंड कर लो, क्लास अटेंड कर लो। मैं भी तुम्हें ये कह रहा था, दिल में कह रहा था, लेकिन चलो। क्लास ले लो वरना क्लास हो जाएगी। चलो चलो, आ जाओ। बैग वहां रखे हुए। सही मारा तुमने उसको साथ। हेलो। हेलो जी, सरमत की रुबाई। सरमत, बकवास मत करना, मूड ठीक नहीं है मेरा। हाँ तो मैं आ जाता हूँ ना मूड अच्छा करने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? कोई वजह तो होगी ना। तुमने वो पिक्चर्स देखी जो मैंने सेंड की थी? हाँ वो मैंने देखी, दादा की ना। हाँ, तुमने ये देखा कि नाना मियाँ की बचपन की भी पिक्चर्स है हमारे पास? हाँ तो मेरे पास वो वैसी ही थी। चलो तुमने भी भेज दी अब। नाना मियाँ की बचपन की पिक्चर्स हैं, मेरे बाबा की एक भी पिक्चर नहीं है। ऐसा लगता है कि मम्मा की पसंद की शादी नहीं हुई थी। मतलब इतनी लापरवाही तो कोई नफरत की शादी में भी नहीं करता। जो बात है ना, निकाहनामा है कोई ना, कोई डेथ सर्टिफिकेट, कुछ तो होगा ना। सर, मेरा एक काम करोगे? 2 काम बोलो, बल्कि 100 काम बोले आप। अपने घर में देखोगे तुम? अच्छा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अब्बा की तस्वीर है? हाँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ, कोई मिलती जुलती तस्वीर देख लूं जिसकी शक्ल तुम्हारे से मिलती हो, वही तुम्हारे अब्बा होंगे। मेरे पापा मेरे जैसे होंगे? हाँ हाँ ज़ारा, बिल्कुल। मतलब बहादुर? हाँ, तुम मेरा काम कर देना, ठीक है? थैंक यू, बाय। माँ, मैं बस आ रही हूँ घर, आप फिक्र नहीं करें। हेलो 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 हेलो। सुने, तुम्हें शेर व शायरी से बहुत लगाव है। एक शेर सुनाओ तुम्हें। सुना? उजाले अपनी जिंदगी के मेरे साथ रहने दो, क्या पता किस गली जिंदगी की शाम हो जाए। अरे वाह, कर ली बकवास। हिलना नहीं, ये देखो। जितनी जमीन के ऊपर हो ना तुम, एक फायर से तुम उतनी नीचे चली जाओ। विकी, तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहे? मैं तो बचपन से पागल हूं ना, तू नहीं जानता क्या? तुमने विक्की की इज्जत से खेला था ना, अब विक्की बदला लेगा इसकी जान लेके। तेरा दिमाग खराब हो गया? सरमत, कम डाउन। ये अपनी जान की बात कर रहे थे भाई। तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? वीडियो बनाओ यार। भाई आपको भी कह रहा हूँ, वीडियो बनाओ आप मेरी। बोल,
इसके साथ क्या सलूक किया जाए? मैं कहता हूँ मार दिया जाए। तुम तो गुस्से में हो गए तो ऐसे कुछ नहीं करना। आवाज नीचे। ज़ारा, तुम्हें क्या लग रहा था विकी? इससे डरा रहे हो तुम मुझे? ऐसी कंस के साथ तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ विकी। अगर जान लेने की हिम्मत है ना, तो जान देने का जिगर भी होना चाहिए, वो तुम में नहीं है। ज़ारा को तब तक मरा हुआ मत समझना जब तक ज़ारा असल में जमीन के नीचे ना हो। कुत्ता ना शेर का शिकार कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी औकात से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाहर होता है। चलो फूटो यहाँ से। निकलते हो कि नहीं? जा रहा हूँ। गंदा से जा रहा हूँ। शक्ल क्या देख रहे, चलना, निकल यार। गाइस थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम जा सकते हो। क्या करना है इसका? रिपोर्ट करा दो उसको। रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इसके साथ किया है ना, याद रखेगा ये। Is he crazy or what? अरे डियर जी साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको मेरी बात पे तो यकीन है ना? देखिए, पहले उस लड़के ने मेरी नवासी पे बंदूक तानी, फिर मेरी नवासी ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पे बंदूक ताली और उसको प्यार से गोली चला के समझाया कि गोली चलाना बुरी बात है। अब वो जो टॉमी का बच्चा है ना सर, नाना मियाँ, टॉमी नाम नहीं है उसका, विकी नाम है। लाए मैं बात करती हूँ। तुम चुप करके बैठो। वैसे कमाल है अब्बाजी पे, अभी भी कह रहे हैं कि प्यार से गोली चलाकर बता रहे थे कि गोली नहीं चलानी। दादा को बात तो करने दे एक दफा। तुम तो चुप ही कर, घर जाके देखती हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों मामी, क्यों होता कुछ? मैं थी ना इसके साथ। इसी बात की तो फिक्र थी बेटा कि तुम थी उसके साथ। क्या मतलब वो साथ थी? मैं भी उसके साथ था ना। लो भी बात हो गई डियर जी साहब से। क्या कर? वो ये पूछ रहे हैं मासूम से एक सवाल कि यूनिवर्सिटी में जब असलहा लाना मना है तो ये असला आया कहां से? अब जरा सच सच बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियाँ, मैं तो अपनी सारी गन घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामी आइटम बम तो मामू ले गए। ज़ारा, सारा कसूर उस लड़के का है, तुम परेशान मत हो। अजीब बात कर रहे हैं आप पापा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे गोली चलाते हुए देखा है उस पर। हाँ तो मामा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वीडियो में तो ऐसा ही लग रहा है। और वो वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए ही थी क्योंकि ये तो सेल्फ डिफेंस का एक्शन था। मैं विक्टिम हूँ और आप मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। वो बिल्कुल सही कह रही है, उस लड़की की गलती थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बदतमीजी कर रहा था। तो कोई गलती करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो ये गोली चलाएगी उस पर। हाँ तो क्या नहीं चलाऊं? चुप करके सहती रहूं, वो बदतमीजी आगे से करते रहे। ये सिखाया मुझे नाना मियाँ ने। मेरे सब्र का तुम इम्तिहान मत लो। बस कर दो शाजिया, ये तुम्हारा ही इम्तिहान है जिसका रिजल्ट आ रहा है। अबरार भाई आप भी। अच्छा बस कर दो, बात खत्म हो गई है ना? बात खत्म कहाँ हुई अब्बा, बात तो अब शुरू हुई है और इसके कसूरवार आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया। चलो मुसर्रत। अरे भाई ऐसे कैसे? खाना खा के जाना। अब्बा जी बहुत डांट खा ली, इतना काफी है। चलो बेटा, किसी और हंगामे में मुलाकात होगी तो। चलती हूँ मामी। ये समझते क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसे समझाती नहीं हो। अरे मेरी मानो से सब कुछ बता दो। वाह बच्ची, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैंने दिल पे पत्थर रखा जरूर है, लेकिन मेरा दिल अभी पत्थर का हुआ नहीं है। अच्छा दिल है तुम्हारे पास? मैं तो समझ रहा था कि कब का पत्थर हो गया। एक बात बताओ, तुम किसी सारा को जानती है?
सारा? जारा बता रही थी कि तुम सारा सारा करके ख्वाब में उठ के बैठ जाती। मुझे लगता है कि उसके ख्वाब और तुम्हारे ख्वाब एक ही रास्ते की जानिब जा रहे हैं। तुम और पप्पू को ना अभी बात कर लेनी चाहिए। अगर बात नहीं करोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? बात तो कर लूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे मजीद डर जाएंगी। वैसे ही मुझसे इतना डरती हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमसे कोई बात छुपा रहे हो? कोई बात? मुझे तो लगता है कि हमारे घर वाले ना हमसे हर बात छुपाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अम्मी से बात करा था, मैंने एक छोटा सा सवाल किया कि पप्पा का इंतकाल कहाँ हुआ था। हैदराबाद में हुआ था ना? तो कहती है हाँ। तो मैंने बोला कि हम कराची क्यों नहीं जा सकते? घबरा सी गई जैसे कोई बात छुपा रही हो। मैं समझ गया कुछ मसला है। वैसे भी सरमत, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं? मतलब कोई अगर इंसान मरा है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ना। मुझे लगता है डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कभी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक चीज खानी है। तुम्हें इसका शौक कब से हुआ? शौक नहीं है, जरूरत है अब। विक्की, उसके लिए तो मैं ही काफी है। और मेरे लिए भी तुम अकेले ही काफी हो। लेकिन इस बात का मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है। और मुझे ना तुमसे डर लगता है। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी तुम ऐसी बातें करती हो और कभी तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता, जैसे मुझे तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखता। खैर मैं इंतजार करूंगा। सरमत, ये ऐसा ना हो तुम सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओ। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर थोड़ा और जीते रहते तो यही इंतजार होता। अगर मैं यहाँ से कूदूं, हाँ। तो क्या मैं मर जाऊंगी? हम दोनों साथ कूदेंगे। बकवास बंद करो, जीप में चलो और एक अच्छा सा गाना सुनाओ। ये शायरी वायरी तुम पे सूट नहीं करती, बहुत बुरे लगते हो जहर। यार वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन लोग? हमारे बड़े। छुपाने की चीज तो हमें हमें तो उन्होंने खुले में छोड़ा हुआ है। बकवास नहीं करो सरमत। तुम्हें पता है मैंने कल रात नाना मियाँ से क्रॉस क्वेश्चन किया। अच्छा, क्या बात हुई? उन्होंने बाबा का जिक्र किया खुद। पप्पा का? क्या बात हुई? तो मैंने उनको आगे से बोला कि कभी कभी तो मरते भी कब्र से जिंदा होके निकल आते हैं। यार उस दिन मैं एक बात सोच रहा था, अगर उस जमाने में फेसबुक होता ना, बाकी फेसबुक पे आईडी होती। क्या कर रही हो भाई? जो मर जाते ना फिर आईडी नहीं बनाते। शराब सरबत। ये देखो। ये तो दादा की शुगर मिल है। एग्जैक्टली। ये देखो, पढ़ो ये। इसका मतलब मेरा शक सही था कि नाना मियाँ की फैक्ट्री यहाँ पे नहीं थी पहले। मेरा ना कराची से कोई लेना देना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नाना मियाँ का घर भी वहाँ होगा और मामा की शादी भी वहीं हुई होगी। और तभी वो हमें कराची भी नहीं जाने देते। एग्जैक्टली। सरमत, क्या तुम मेरा साथ दोगे? कभी तुम्हें मना किया मैंने? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बोलो क्या हुआ? शुक्र है तुम दोनों मिल गए। तुमने खबर सुनी? क्या हुआ है? चलो विकी मैं को जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी एक सेकंड, क्या हुआ बोलो। विकी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तो हम क्या करें? तुम लोग कुछ करो ना करो, पर अब वो बहुत कुछ कर सकता है। देख लेंगे उसे भी। मैंने ना कभी कोई चूड़ियां नहीं पहनी। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं। बता दिया। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो रिलैक्स करो।
कैसे रिलैक्स करूं यार मैं? तुम्हें पता है ना, जहाँ तुम होती हो वहाँ ये सारी चीजें मुझे अफेक्ट करती हैं फिर यार। क्या हो गया ऐसा? सरवत मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना जब कुत्ते की मौत करीब होती है तो बहुत ज्यादा भौंकना शुरू हो जाता है, काटना शुरू हो जाता है। विकी किसी कुत्ते से कम है क्या? इस वक्त ना हमारा फोकस एक ही है। मेरा फोकस ना इस पे भी है, मैं ऐसी चीजें भूल नहीं सकता। तुम्हें पता है ना मेरा मूड अफेक्ट होता है इन सबसे। पता है मुझे। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए चलें कहीं? बताओ। कहाँ चलना है? जीप निकालते हैं, कहीं पे भी चलते हैं। चलो आ जाओ। हाँ भाई, क्या करना है फिर आज? कराची चलते हैं। कराची? कराची नहीं जा सकते। तुम्हें लगता है कराची तूफानी है? कराची ना नामुमकिन है। मैंने कहा था ना कुछ तूफानी करना है, तो अब वो नामुमकिन नहीं क्यों ना हो। कैसी बातें कर रही हो? कराची नहीं जा सकते? पागल तो नहीं हो गई हो तुम क्या? हाँ लेकिन तुम भी तो पागल हो, लेकिन मेरे पीछे है ना। हाँ मतलब हूँ, लेकिन तो फिर नो आर्ग्यूमेंट्स। चलो आ जा, आ जा, डोंट वेस्ट टाइम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम कराची आ गए। हो गई तसल्ली। ऐसा ही है कराची। अगर कुछ तूफानी कर लिया तो चले। अभी तो आए हैं, अभी से घर जाने की बातें कर रहे हो भाई? नहीं, घर नहीं जाना अभी। घर जाने का नहीं कह रहा मैं, सुना कराची में बड़े अच्छे खाने होते हैं, कुछ खाते ना यार। तुम घर से नाश्ता करके नहीं आए सरमत? किया था, लेकिन 6 घंटे हो गए उस बात को। 3 घंटे से तो इधर आए मैम। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ ताकि हम नाना मियाँ की फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन निकाल सकें। बताओ उसके बारे में तुमने कुछ किया? भूल गया। तुम मुझे अचानक ले आई हो इधर, मुझे पहले बताती तो मैं कुछ पता भी करवा लेता। अब हम अचानक आ तो गए हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो तो हो नहीं सकेगा। इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं निकाल सकेंगे। पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा, वापस कब आएंगे हम यहाँ पे। बात सुनो, ये दफा आए ना आज हम, फिर आएंगे तो ये काम कर लेंगे। क्या हो गया? कुछ खा लें, थोड़ी भूख लग रही है। चलो, वैसे भी तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा अगर तुम भूखे हो गए। क्या मतलब सही से नहीं सोच पाऊंगा? 3 घंटे मैंने गाड़ी चलाई ना, अगर तुम चलाती ना मैं तुम्हारा हाल देखता। अच्छा तो सिखा दो मुझे तुम गाड़ी चलाना। पागल हूँ क्या, ताकि तुम अकेले घूमो पे? चलो आप। वैसे मामा और नाना मियाँ कराची का कुछ ज्यादा ही कह रहे थे, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे ट्रैफिक का मसला लगा इधर, गाड़ी रुकी भी थी हर जगह हमारी। और क्या करना? देखते हैं ना। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। अरे क्या हुनर बनाया हुआ तुमने? घर से कैसे निकली हो तुम? बहन आप कौन है? जानती हो इसको तुम? नहीं। मुझे नहीं पहचान रही हो तुम? हाँ, मुझे नहीं पहचान रही हो? अभी बताती हूँ। याद आया अब तुम्हें कौन हूँ मैं?
क्या हो गया बेटा, मसला क्या है? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? तुम अपनी दोस्त से इस तरह लड़ रही थी? दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरी। अजीब, फिर लड़ क्यों रही थी? जाओ यहाँ से। हाँ मामा। किधर हो तुम रक्षी? मामू जान पूछ रहे हैं तुम्हारा। मैंने उनको कह दिया कि वो अपने किसी दोस्त के नोट्स लेने गई है। अगर तुमसे पूछे तब भी यही बोलना। मम्मा, मुनव्वर की माँ को सारा पसंद आ गई है, उसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रक्षी, हेलो हेलो। क्या सारा पसंद आ गई है? सारा, तुझे तो मैं यहां नहीं रहने दूंगी। तुझे तो तेरी माँ के घर ही छोड़ के जाऊंगी। सर मैं छोड़ो मुझे, चुप कर। छोड़ो मुझे, मैं उसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अजीब, हटो, छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ू? रुक जाओ एक सेकंड यार, चल के बात कर रहे हैं हम। उसकी हिम्मत कैसी हुई? रुक जाओ। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं बताऊंगी उसे मैं कौन हूँ। बता तो चुकी हो तुम उसे, अंदर कौन हो तुम यार? उसने मुझ पे हाथ उठाया जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो उसने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? उसकी जुर्रत कैसे हुई? क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है ये। भूल जाओ ना इस बात को। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? उसने हाथ क्यों उठाया मुझ पे? पता है, इसीलिए हमारे घर वाले हमें मना कर रहे थे यहाँ से। ऐसी ना बकवास मत करना वापस। अब की ना तो मैं रोज यहाँ आके खड़ी हो जाऊंगी और ऐसी लड़कियों को बताऊंगी कि मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। कैसे आओगी रोज? दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिर बताऊं, कराची है ये, कैसे आओगी रोज? बेटा थप्पड़ आपको नहीं, थप्पड़ मुझे पड़ा है, समझ आई? सही बात है, थप्पड़ ना मुझे भी लगा था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम दुनिया देख रही होती हो ना, मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। तुम्हारी फिक्र है मुझे ज़ारा। बकवास कर रहे हो फजूल में। बकवास लगती है तुम्हें? अपना गिटार छोड़ के ये जो नई चीज मैंने हाथ में ले ली है, जो कभी नहीं पकड़ी थी मैंने, पता है क्यों? ताकि तुम पे आने वाली गोली ना मैं अपने सीने पे खा सकूं या किसी के सीने पे लगा सकूं। और फिर मेरा क्या? मेरा तो गेम खत्म, मैं तो बर्बाद, जेल में शायद। तुम आजाद, और वो लोग भी आजाद, और जो चाहे तुम्हारे साथ कर सके। अबे वो मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी सोच है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, जब कुछ हो रहा होता है ना किसी को पता नहीं चलता। ज़रा मुझे ना तुमसे मोहब्बत है, फिक्र है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ और अपनी दे भी सकता हूँ। अच्छा, जान ले भी सकते हो? तो ये जो तुमने गन रखी हुई है, ये शो ऑफ के लिए रखी हुई है, इस्तेमाल करनी थी ना अंदर। तुमने देखा था ना अंदर कौन था? एक औरत थी, एक औरत जिस पे मैं हाथ नहीं उठाया आज तक, उस पे तुम चाहती मैं गोली चला दूं। कैसी बातें कर रही हो यार ये? इतना स्ट्रेस क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पागल सी लड़की थी, ऐलान करा देंगे उसका मस्जिद में, पता चल जाएगा कौन है, बाद में इलाज कर लेना तुम उसका। और हम इधर क्यों आए? दादा की फैक्ट्री का पता करना था ना, तुम पता करते पहले। उसको मैं देख लूंगा, पता कर दूंगा, ऐलान करा दूंगा मस्जिद में यार उसका। चिल करो, मैं स्ट्रेस ज़ारा। मामू, मामू जान, आप उसको भी कहाँ ढूंढेंगे? वैसे भी सारा बहुत समझदार लड़की है, मैंने कभी उसको कोई उल्टे सीधे काम में नहीं देखा। मैंने देखा है। आप परेशान मत हो, हम श्योर वो किसी लड़की के बस में गई होगी। आदिल मेरी इजाजत के बगैर गई है वो। मामू, मैं ही उसको छोड़ के आया हूं। तुम? मुझ पे यकीन करें। ये सब होने के बाद तुम पर यकीन करूं मैं? जी, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं। मामू, जो बाप अपनी बेटियों को सर पे बैठाते हैं, उनकी बेटियां कभी उनके सर झुकने नहीं देती। और जिस बाप ने सर पे ना बिठाया हो? मामू, एक बात बताऊं, सारा आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती है। गाड़ी की चाबी दो।
अंदर आ जाओ, कॉफी रख दो टेबल पे, मैं आ रही हूँ। सरमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए तुम अंदर? दरवाजे से आया हूं, तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। सरमत, क्या क्या सरमत मुझे फूलों से एलर्जी है। तुम्हें तो फूलों से एलर्जी? ज़ारा, मैं कसम से भूल गया, मैं तुम्हारे लिए व्हाइट गुलाब लाने वाला था। मम्मा, मेरी नाक, अल्लाह, हाय मेरी नाक। मम्मा, क्या हुआ भाई? मेरी पुप्पो मैं इसको मनाने आया था, मैं इसके लिए फूल लेकर आया था। वो फूलों से एलर्जी है सरमत? पुप्पो मैं भूल गया था, मुझे नहीं याद था। अब पानी रखवा रही हूँ स्टीम के लिए और एलर्जी की दवाई भी दे रही हूँ। एक अदरक की चाय अदरक? इसके लिए, मेरे लिए नहीं, बेस्ट होती। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। ये दो मुझे, आइंदा मत लाना। जल्दी, हाँ प्लीज। तुम एमबीए करने वाले हो या हकीम बनने वाले हो? डॉक्टर बनूं या हकीम? अदरक की चाय सबसे अच्छा हल है। बंदर क्या जाने। बंदर क्या जाने? तुम बंदर नहीं हो। नहीं, मैं जानता हूं मैं नहीं हूं। तुम ना बनमानस हो। मैं तुम्हें बनमानस लगता हूं? तुम क्यों? सॉरी सरमत, बनमानस ना फिर भी भला मानस हो सकता, लेकिन तुम नहीं। तुम मैं हूं क्या? अल्लाह सरमत, कुछ भी भूल जाओ, मैंने कुछ भी बोला, सही है? अभी चले वरना मामा हमें जाने नहीं देंगे। चलो 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 चलो, अब तुम्हारा भूल। गाड़ी क्या है मेरी? फजलदीन, जी सरमत बाबा। गाड़ी नहीं दिख रही मुझे मेरी। गाड़ी का फ्यूल खत्म था, पेट्रोल पंप भेजिए। हमें देर हो जाएगी। हाँ, इस गाड़ी की चाबी कहाँ है? जी वो मेरे पास। दे। चलो सरमत। गाड़ी में चलाऊंगा ना अब। अब चल। फजलदीन, जीप का टैंक फुल हो जाए तो फिर जीप भिजवा देना। तुम्हें क्या हो गया था? कब से तुम्हें मैं कॉल कर रहा था, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी मेरा। कल तो तुम मुझे बोल रहे थे कि चुप हो जाओ, और आज खुद ही चुप नहीं हो रहे। क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम? अब पता चला तुम्हें सरमत, जब खुद में आग लगती है तो कितना मुश्किल होता है। क्या करूं मैं? क्या चाहती हो? जा कहाँ रहे हम? तुम रहने दो, तुमने तो जाना नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? आती मैं सॉरी बोलूं? मैं सॉरी बोल देता हूँ। वेरी सॉरी फॉर दिस। तुम मेरा मानते सरमत। सारा मैं सॉरी कह तो रहा हूं, मैं और क्या करूं? You know what? मैं हारना नहीं चाहती और मैं हारूंगी भी नहीं। मुझे हर चीज का पता लगाना है, और कल के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रहा, बल्कि आई एम श्योर ऑफ इट कि मामा और नाना मियाँ कुछ छुपा रहे हैं। और वो बाबा का डेथ सर्टिफिकेट, उसका क्या हुआ? याद है तुम्हें? याद है मुझे। अच्छी बात है, अब भूलना मत, गुंजाइश नहीं है। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं आशिक की ना किस्मत खराब हो सकती है, याददाश्त नहीं। याद सब रहता है मुझे। How cheap. जी जी, नहीं नहीं, जो भी ना आप मुझे भेज दें। या डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हैं? इंसान को आजकल ना जान से ज्यादा कुर्सी की परवाह होती है। हैरत है यार, किसी ने उस वक्त वीडियो ही नहीं बनाई। इतना अचानक हो रहा था सब। फिर भी ये देखो, लेकिन इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या कहते हो तुम? क्या? वापस चले? अभी? हाँ यार रहने दो सरमत, मैं ना खुद ही चली जाऊंगी अकेले। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना जैसे। चुप करके बैठ। हाय, तुम ज़ारा हो ना? हाँ, कोई शक इस बारे में? नहीं, बस वो एक लड़की देखी थी, बिल्कुल सेम थी। हाँ, मगर उसने नाम कुछ अलग बताया था।
मैं जारा ही हूँ। उसका भी मिलता जुलता नाम था। तुम पागल तो नहीं हो? काम करने आए हैं हम यहाँ पे। सॉरी, फिर मिलते हैं। बाय। Is she stupid or what? जी पागल लगती है। यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह घूम रही होती है, कहीं भी आ जाती है। लेकिन ये मिली किससे होगी? एक बात बताऊं तुम्हें, दुनिया में ना 7 हम शक्ल है, किसी एक को देख लिया होगा। चलो बनाओ, मेरा डॉपलगैंगर ढूंढते हैं। हाँ। वैसे कहाँ होगी वो जो मेरे जैसी होगी? मुझे पता है, मेरे सामने। Not funny. सारे दरवाजे एक साथ कैसे लॉक हो सकते हैं? किसी ने कोई छेड़छाड़ की है। सरमत को कॉल करते हैं। हेलो। हाँ हेलो सरमत, क्या हुआ? तुम्हें पिक करने? तुम मेरा एक काम कर सकते हो? एक क्या, आप जितने काम बोलेंगे सारे काम करेंगे हम आपके। ताले वाले को लेकर आओ सरमत। ताले वाले को? हाँ, मेरा कमरे का दरवाजा लॉक हो गया है। तुमने वो विंडो वाली जगह से जाके देखा? सरमत, तुम घर से निकल जाओगे? अच्छा, मतलब सही देख लिया। हाँ चलो ठीक है, मैं कोई ताले वाले को ढूंढ के लाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नाना मियाँ, मम्मा। इतनी सुबह ये ताला वाला कहाँ से लाऊंगा मैं? खैर, मैं वापस आ रहा हूँ। चले। क्या हुआ है ज़ारा? नाना मियाँ, दरवाजा खोले। हाँ बेटा, मैं दरवाजा लॉक हो गया है, हो जाता है कभी कभी लॉक। तो इसकी चाबी ढूंढे और दरवाजा खोले। मेरी क्लास से मैं लेट हो रही हूँ। बेटा, मैं इतनी देर से वही तो ढूंढ रहा हूँ, चाबी नहीं मिल रही। आपको कैसे पता मैं कमरे में लॉक हूँ? मैं आया था ना सुबह ऊपर, तो तुम्हारा दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों आए थे आप मेरे कमरे में? क्यों, मैं नहीं आ सकता? मैं ऐसे ही आया था। मियां, दुनिया में ना कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। दरवाजा खोले, वरना मुझे दरवाजा तोड़ने भी आता है। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं कुछ। नहीं करो यार। फजलदीन कहाँ हो? ऊपर आओ। बेटा बिल्कुल घबराना नहीं, मैं बाहर खड़ा हूँ, यहीं हूँ। अने मियां, मैं नहीं घबरा रही, आप घबरा रहे हैं। आप लोग जाएं यार, मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। और नाना मियां, अगर चाबी मिले ना तो इसको खोलें, वरना अगर मैंने खुद दरवाजा खोल लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ। फजलदीन, टाइम क्या हो रहा है? हाँ भाई, आ रहा हूँ। अरे भाई, मैं घर के बाहर नीचे खड़ा हूँ। अशर को मैंने बोल दिया, वो बंदा लेकर आ रहा है, उसने बंदे को उठा भी लिया है। हाँ, टेंशन नहीं लो यार, हो जाएगा। भाई मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ? नहीं मतलब हाँ, कर नहीं रहा वीडियो कॉल, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा अशर की कॉल आई, मैं कॉल करता हूँ। तो नाश्ता रेडी। मैं वैसे ही इतना लेट हो रहा हूँ, ऊपर से नाश्ता भी लेट, अब ऐसे कैसे चलेगा? तो नाश्ता लंच जब एक साथ होगा तो इतना टाइम तो लगेगा। अब तुमने कौन सा लंच करना है? मम्मा, आपको पता है ना मेरी जिंदगी में कितनी टेंशनें चल रही हैं अभी। कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें ज़ारा ने बुलाया होगा ना। ज़ारा क्यों कुछ करेगी? हर चीज ज़ारा करती है क्या? बताती हूँ। ये करती फिर रही है वो, और क्या करेगी? अम्मा, ये आपको कहाँ से मिली है? तुम्हारे कमरे की सफाई ना मैं खुद करती हूँ, और सफाई के दौरान ही मुझे ये मिली।
अम्मा लेकिन खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन खरबूजा गन भी उठाता है ये पहली बार देख रही हूँ। क्या हो गया? ये ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? डकैतियां करनी है क्या तुम लोगों ने? आपको आपकी औलाद डकैत लगती है? देखो बेटा, तुम नहीं समझ रहे, दुनिया फूफियों की चालाकियों के खिलाफ ना पेच चलाती है, और यहाँ मेरा बेटा फूफू की चालाक बेटी के इशारों में नाच रहा है। अम्मा मेरे पास ना अभी टाइम नहीं इन बातों का, मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे वैसे ही जाना है। तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें जारा ने बुलाया ना? अरे जारा ने नहीं बुलाया, दादा की कॉल आई थी, उनका दरवाजा लॉक हो गया है। जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था ना उन्हें, वो अब कर रहे हैं। मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे, और ना उसके पास ना बहुत गोले बारूद है, दरवाजा तोड़ नहीं उड़ा सकती है वो। तुम यहाँ बैठो, मुझे बताओ ये आई कहाँ से तुम्हारे पास? और अगर मैं बोलूं मुझे नहीं बताना तो, क्योंकि मैं नहीं बताता। मत बताओ, मुझे पता है अच्छे से। करती हूँ बात मैं अब्बाजी से, और बताती हूँ उनकी नवासी क्या गुल खिलाती फिर रही है इस घर के इकलौते चढ़ा के साथ। सरमन, सरमन, ये मत लेके जाओ, ये अच्छी चीज नहीं है। सरमन, सरमन। क्या जरूरत थी दरवाजा बंद करने की? अब खुलवाएं दरवाजा। हाँ तो नहीं करता तो भाग जाती। ये सरमत कहाँ रह गया? आप बुलाएं उसको। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी थोड़ी देर हो गई, वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। अब जाओ, जाके खुलवाओ दरवाजा। पकड़े ना नमी आपकी गन। क्या करके आ रही हो? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ऊपर थी तब तो आपको कोई फिक्र थी ही नहीं। ये फायर? हाँ तो और क्या करती मैं? आवाजें दे रही थी, कोई जवाब तो नहीं दे रहा था। मैं ताले वाले को लेने गया था यार, थोड़ा वेट कर लेती तुम। सही है, बुला लिया तुमने, मैंने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लिया, अब जरूरत नहीं है ये जिसने भी किया है ना। और ये बात याद रखिए कि अगर जारा के लिए कोई दरवाजा खुलता नहीं है ना, तो जारा वो दरवाजा तोड़ देती है। जो तोड़ा है ना मैंने दरवाजा, वो देख लीजिएगा। कहाँ जा रही हो? आपको क्या है? जा रही हूँ मैं, इंतजार मत कीजिएगा मेरा। क्या जरूरत थी लॉक करने की दरवाजा? गलती हो गई ना, क्या करें? गलती हो गई? मेरी वाट लगा देगी वो। भाई जा मना ले यार। देख कर आता हूं मैं उसको। सर अब मैं क्या करूं? अब तू भी कुछ करेगा? सर मैं जा रहा हूँ। ये आप पकड़े इसको, हद है। ये क्या ड्रामे है भाई तुम्हारे? ये कोई तरीका होता है? तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? ला रहा था ना उससे मैं। किससे? तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? तुमने चेंज क्या किए कपड़े? होटल में। होटल में? इतनी सी बात के लिए तुमने घर भी छोड़ दिया, होटल भी चली गई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? गाड़ी में चलो। आप हिना को तो आने दें। कौन है ना? तुम्हें पता नहीं गाड़ी मेरी है और इसमें सिर्फ तुम बैठ सकती हो। मैं क्यों बैठूं? आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं बैठूंगी आपकी गाड़ी में। क्या मतलब है मैं क्या कह रहा हूँ? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाऊं? चलो गाड़ी में। आप एक काम करो, आप गाड़ी को इस साइड पे ले। मैं गाड़ी ला रहा हूँ, तुम इधर ही रुकी रहो। आप लगा के रखा हूँ। हेलो जी पुप्पो। ज़ारा फोन नहीं उठा रही है और वो ड्राइवर भी अटेंड नहीं कर रहा है। पुप्पो मैं देखता हूँ, टेंशन नहीं ले, मैं करता हूँ कुछ। बेटा वो कुछ करना बैठी हो। कुछ नहीं करेगी पुप्पो, मैं इधर हूँ ना, आप टेंशन नहीं, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। आ गया मेरा शेर। कहाँ गई थी? नाना मियाँ, जब शेर गुस्से में होता है ना तो उसके सामने कोई आता नहीं है। मगर तुम तो अपने नाना का दिल हो ना। लेकिन मैं अभी अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही हूँ। अब ये बदतमीजी कर रही है। अरे नहीं भाई, एक आप करें तो ठीक है, हम करें तो बदतमीजी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, तुम इस तरह बगैर बताए कहीं मत जाया करो। तुम्हें अपनी मामा की तबीयत का पता है ना, परेशान हो जाती हैं। चलो चलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने घर, तुम्हारी मम्मा इंतजार कर रही होंगी। कितना आसान था तेरे हिजर में मर जाना, फिर भी उम्र लगी है जान से जाते जा तू। ज़रा मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगी। मैं परेशान थी सरमद। क्या परेशान थी तुम? इतनी परेशान थी कि मुझे नहीं समझ सकती थी। आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत बहुत आसान चीज़ है? जिसको मोहब्बत होती है ना, उससे पूछो जाके। मोहब्बत एक बहुत मुश्किल चीज़ है और ये सिर्फ उसी को समझ आती है जिसको होती है। तुम्हें क्या हो गया है? यही तो मसला है, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या हुआ है। जो मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए एक बेमायनी सी एक बात होती है। तुम पागल तो नहीं हो गए? शायद मैं पागल ही हूँ और बेवकूफ़ भी हूँ। मैंने तुम्हें ना मेरा दिल दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि तुम उस दिल के साथ खेलो इस तरह। बहुत हर्ट होता है ज़ारा। और अब मैं बेवकूफ़ नहीं रहा, मैं नहीं रुकूंगा इधर। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जा रहा हूँ मैं। और ये याद रखना कि मैं ये चीज़ें कभी भूलूंगा नहीं। सब पागल हैं। मुझे मेरे कमरे में लॉक करके गए, खुद लेट आया, यहाँ पे नाना मियाँ और मम्मा के लेक्चर सुन रहा था। नाराज होके गए तो वजह तो बता दो। इडियट। ज़ारा मेरा वो मकसद नहीं था बोलने का। नहीं सरमद, तुम्हें भी नाना मियाँ की तरह यही लगता है ना कि मुझे मेरी मम्मा की कदर नहीं है। ज़ारा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें आज इधर नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इतनी सी बात है। करेक्ट, यहाँ नहीं होना चाहिए था, ताकि मैं उस घर में रहती जिसका तुमने माहौल खुद देखा है ना। कैसे रहती मैं वहां पे? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। हाँ तो वजह ही तो मुझे जाननी है सरमद। तुम्हें पता है वहाँ पर कितने लोग परेशान है हमारे लिए? मैं भी तो परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, नाना मियाँ और मामा ने मुझे कितनी कॉल्स की हैं? कितनी कॉल्स की? 200 कॉल्स सरमद। मेरा जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। बात बताऊँ तुम्हें? क्या? सोना तो वैसे ही मेरे पे आराम है। मजाक है। ये कोई सिचुएशन है जिसमें तुम मजाक करो? सारा प्लीज यार, क्या हो गया? अरे बात को इतना सीरियस ले रही हो तुम? मुझे मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी हाल में। और मुझे तुमसे एक और काम था कराची से रिलेटेड।
मैंने तुम्हें समझाया था ना, वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है तो। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ना कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्या करना है तो मुझे बताओ। जाओ, अब तुम्हें भी नहीं बता रही मैं। क्या कर सकता हूँ मैं? कराची के अलावा कोई काम है? रहने दो तो। एक दिन देखना सरमद, कराची मुझे खुद बताएगा। ज़रा मेरी बात सुनो। बात छोड़ दो मेरा। सरमद, चलोगे? सलाम दादा। जी दादा। दादा आप क्या करेंगे इधर आके? ज़रा है ना इधर। जी जी, आप अपना ख्याल रखें। ओके बस। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, दूसरी दफा चक्कर लग रहा है हमारे इधर। डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। इनके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है और यहाँ सर्जन सुबह 11 बजे से पहले नहीं आएंगे, इसलिए आप इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह ले जाएं। लेकिन ये तो हैदराबाद का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ना? जी हाँ, ये बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ सर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी कंडीशन को देखते हुए आप इन्हें जल्द से जल्द कराची ले जाएं तो बेहतर होगा। ठीक ठीक, थैंक यू। पप्पी के साथ जाके बैठो, मैं एम्बुलेंस का अरेंज करता हूँ। कराची। सारा मेरी बात सुने, आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। इनके वालिद का तो इंतकाल हो गया। What? He is absolutely fine. देखिए इनकी वालिदा का। सरमद, एक सेकंड। कौन से रूम में? First floor, room number 1. ओके, थैंक यू। Thank you. तुम क्या सोच रही हो? ये उनका रूम से हमें क्या लेना देना? सरमद, कभी अपने बाप से तो मिल नहीं पाई तो किसी और की बीमार बाप से मिल लेती हूँ। अरे क्या कह रही हो, तुम उनको जानती भी नहीं हो। मामा के पास कोई होना चाहिए, नहीं? तुम मामा के पास रुको, मैं 2 मिनट में आई। सही है? सरमद, 2 मिनट। शाजिया मजहर के साथ कौन है? जी कौन? शाजिया मजहर के मैं साथ। हूँ उनके साथ। जी आए आप मेरे साथ। मैडम बात बताएं, क्या हुआ है? ऐसे क्यों डल रही हो? पता नहीं सरमद, उस इंसान को भूल नहीं पा रही मैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मना करने के बावजूद पता नहीं तुम किससे मिलकर आ गई हो। और जब मिल लिए तो एटलीस्ट उसको दिमाग में सवार तो ना होने दो। ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसा? तुम्हें पता है ना, नाना मियाँ ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो परेशानी कहते हैं इसको। तुम्हारे लिए सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी तुम ये बात जानती हो ना कि दादा सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं। यार मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रही, तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। मैं उनसे कोई भी बात कर रही थी ना तो वो किसी बात का। तुम मुझे कह रही हो कि दादा को डर लग रहा था। दादा ऐसे ना लोगों को उनसे डर लगता है, वो किसी से नहीं डरते।
कहने से है कहाँ वो? काफी देर से मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैफेटेरिया में। सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। भूख नहीं है मुझे। मुझे तो है ना। चलो कैफेटेरिया चलो। हाँ तो अगर तुम्हें भूख है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कैफेटेरिया लेके जाऊँ? मतलब तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाओ? यार सरमत, अगर मैं चलूंगी तो तुम चुप हो जाओगे? ट्राई कर सकते हैं। चले। चलो। एक सेकंड यार, एक तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ हाँ रहे। चलो ना। याद आया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ वहाँ नीचे जाना है, नीचे से आ जाओ। 2 मिनट बाहर चल। नहीं वहीं से चलो ना। अच्छा आ जाओ। अच्छा खासा मौका था, आज ही सारा का मामला सुलझ जाता, लेकिन ये मुनव्वर, इसको भी अभी जाना था शहर से बाहर। उसी सारा की बच्ची गई कहाँ है? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सब ठीक है? क्या सोच रही हो? कराची दोबारा जाने का सोच रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची को नहीं भुला सकती मैं। सरमत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बाबा वहीं मिलेंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे बाबा जिंदा भी हैं या नहीं? हाँ तो कराची जाके यही तो पता लगाना है मुझे, क्योंकि नाना मियाँ और मामा तो कुछ बताएंगे नहीं मुझे। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया। तुम्हें पता है ना, पुप्पी अभी आई है हॉस्पिटल से, कुछ ही दिन हुए। तुम ऐसी बातें कर रही हो। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, सही है। उनका ही लिहाज है मुझे, इसलिए अभी तक नहीं गई, वरना कब की जा चुकी होती अपने बाबा को ढूंढने। क्या ये तुम सब भूल नहीं सकती? तुम सांस लेना भूल सकते हो? नहीं ना, ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देख लो, तुम्हारी मर्जी में मैं कुछ कह नहीं सकता। पुप्पी से मिल के आता हूँ। मैं उनसे बात करूंगी। वो हमारी शॉर्ट अटेंडेंस का फॉर्म कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? रिलैक्स करो भाई, मैं किस लिए हूँ? हो जाएंगे सारे मसले हल। सरमत, अगर तुमने बात की और वो नहीं माने ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी और उनके साथ भी। अगर नहीं मानेंगे ना तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा। हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। गलती मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि गलती इंसानों से होती है और हम कर सकते हैं, हम भी इंसान है। लेकिन ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं? वो सब ठीक है, मैं इंसान हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। ऐसा घुमा के मारूंगी अभी मेरा दिन। चलो यहाँ से, चलो, मजाक कर रहे हैं। आइए आइए मेरे प्यारे IR के स्टूडेंट्स, आज मैं उन लोगों को भी क्लास में देख रहा हूं जिनको मैं यूनिवर्सिटी में तो देखता हूं मगर कभी क्लास में नहीं देखा। यूनिवर्सिटी में आने के बावजूद वो क्लास अटेंड क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं मालूम। बात करूं? सोच तो बात अभी। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि ये उनकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, और जो लोग आज ही क्लास में आए उनको बता दूं कि ये उनकी आखिरी क्लास है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते वो क्लास में बैठ भी नहीं सकते और वो फाइनल के पेपर भी नहीं दे सकते। सर आप तो HOD है ना, आपको तो वो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस फॉर्म का तो पता होगा। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मुझसे मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। बातों से तो यही माने, पेपर से डिग्री तो गई। डिग्री? हमारे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें ये एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे, हम फेल हो जाएंगे। आ रहे हैं? आ रहे थे।
अनमिया और मम्मा मुझे जान से मार देंगे सरमत। तो मैं ना घर पे 2 लोग मारेंगे, मेरे पे 4 लोग हैं, 4 मारेंगे मुझे। हेलो सर। हाँ भाई। सर वो हमारे काम का क्या हुआ? मेरे काम का क्या हुआ? सर आपका काम क्यों नहीं होगा? हाँ, पूरे है ना? काउंट करके देख ले। देख लो, अगर कम हुए ना देख एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं होंगे। ठीक हो जाओ, चलो निकलो, शाबाश। सरमत, सरमत, ये देखो। बेटा जी अब हम एग्जाम में भी बैठेंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। हाय सरमद, मैंने कभी कोई गलत काम किया? नहीं ना। हमेशा तुम ये शुक्र करो कि मैंने अच्छे टाइम पे ये वीडियो सेव कर ली। सारा वो वीडियो कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम्हें पता है ना उस वीडियो कैसे हमें यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। डिलीट कर दो तो बेहतर है। शैतान का नाम दिया, शैतान हाजिर। खड़े हो जाओ यहाँ पे। तुम जैसे करोगे इस तरह। चुप रहो। कैसे हैं सर आप? ये क्या तरीका है? क्या हो गया सर? क्या आपका हाल वाल पूछने का कोई और तरीका है? चलो ना हम चलते हैं। सर हम आते हैं थोड़ी। हम बात करके चलते हैं ना सर, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम चलते चलते बात कर लेते। हम चलते हैं। ये वैसे हैरत है, तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चल सका कि मैं कैसा हूँ। नहीं सर हमें पता। सर हमें पता चल गया है कि आप कैसे, लेकिन मैंने मतलब हम लोग अभी तक चुप थे। मैंने सोचा कि अगर बात ढकी छुपी रहे तो सही रहेगा। नहीं क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो कोई नहीं सर, लेकिन आपको नहीं लगता ये गलत बात है कि आपने हमसे फीस लेकर फॉर्म साइन कर? नो का मतलब पता है तुम दोनों को? सर ये आप गलत कर रहे हैं। गलत है या सही मैं कर चुका हूँ, और मत भूलो कि तुम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो। सर आप भी मत भूलें कि आप ज़ारा शाह से बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हफन सर अख्तर। सर कुछ कोई ऐसी बात नहीं, ये मजाक करिए, आपको पता है ना। से नहीं फॉर्म दो मुझे। दादा इसकी जरूरत। फॉर्म। सर ये ऐसी मजाक करती है, इसका नेचर है। मैं मजाक नहीं कर रही सर, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। मजाक ये कर रहा है। सर अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, और ये ले फॉर्म, ये भी साइन कर लीजिएगा। चलो सरमत। क्या लगता है सर तो कॉल करेंगे हमें? शर्मा तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? लग तो रहा है, लेकिन पता है मुझे लगता है वो सबको इसी तरह ट्रीट करते हैं, हमें ज्यादा फील होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो भी बात है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। ये तो मुश्किल है। वैसे सर ने अभी तक वीडियो सीन नहीं की। सर तुम्हें नहीं लगता कि सर थोड़े रंगीन मिजाज है? क्या? मतलब लाइक जैसे जो चीज खूबसूरत होती है ना, वो उनको कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। बात ना तुमने मुझे बता दी है, किसी और को मत बताना, फिर एक नया मसला हो जाएगा। मजा तो अब आएगा। तुम्हें याद है बचपन में टीचर स्टूडेंट्स को सबक सिखाते थे, अब हमारी बारी है टीचर्स को सबक सिखाने की। यार तुम लोग यहाँ बैठे हो, मुझे तो लगा सर अख्तर तुम्हारी क्लास ले रहे होंगे। सर अख्तर की अब हम क्लास लेंगे, लेकिन सबके सामने नहीं। पता है ना ये सर मान के क्यों नहीं दे रहे? क्यों? याद है जब विकी को यूनी से निकाला जा रहा था, सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की थी? What? जब मैं क्लास लेने जा रही थी ना, तो मैंने सर को विकी से कॉल पे बात करते हुए सुना है। देख लेते फिर आज विकी को। बस विकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस दिन मुझे लगता है ना बहुत बड़ी गलती की है उसको छोड़ के।
एग्जैक्टली। करता जैसा कुछ। उसी दिन नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें शाकार होते एक दिन देखेगी ये दुनिया, मेरा दीवानापन जिस दिन हुनर में मुंतकिल होगा। तुम अपना हुनर आजमाते रहो जब तक तुम फना नहीं हो जाते। फनाफे हासिल होना, सरमद, मैं सुन तो लो, फनाफे हासिल होना चाहता हूँ, ला हासिल होके अमर होने का मुझको शौक नहीं कह रहा। भाई क्या हो गया, सुन तो लो। क्या बोला तुमने? हो गया तुम्हारा? इसको ना थोड़ा आसान लफ्जों में समझाओ। ये ठीक है भाई, ना मोहब्बत मिलती है, मार भी खाता हूँ, और यही जिंदगी होगी। काश मेरा भी कभी ऐसी इंतजार किया होता जैसे इस मैसेज का वेट कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ दादा से बात कर लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो दे ही देंगे। सब ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल? तौबा तौबा सरमत, कैसी बातें कर रहे हो? कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम उन्हें। और जिस वक्त हम उन्हें एग्जामिनेशन की फीस देने के लिए गए थे ना, अगर ब्लैकमेल करना था उस वक्त करना चाहिए था। इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, सिवाय इसके कि वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के नाम पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं उनसे। और ये हमारी ब्लैकमेलिंग नहीं है, उनकी करप्शन है। ठीक है भाई, एक दिन जो तुमने मेरी कभी सुनी हो। सुमत, क्या हुआ? सुमत इधर आओ, मैसेज आया, इधर आओ, जल्दी करो। यार क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? कल मेरे ऑफिस में आना फॉर्म के साथ। तुम सही कह रही थी? दिखाओ, वापस दिखाओ। सरमत बेटा। दादा आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम पार्टी करेंगे, तुम इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है?